अगर हम भगवान को अगर एक फूल भी चढ़ा रहे हैं, हम भगवान को अगर रिझा रहे हैं, तो भगवान को अगर फूल भी चढ़ा रहे हैं तो प्रयास करना कि पड़ोसी की अगर बाउंड्री से फूल तोड़कर ला रहे हो तो पहले पड़ोसी से पूछो क्या हम फूल लेकर चले जाएं, क्या हम फूल ले आए। बघेल परिवार से भी निवेदन है, ध्यान रखना 7 दिन कथा चले, बेलपत्री भी अगर तोड़कर ला रहे हो तो पहले जिसके घर में पेड़ लगा है उससे पूछो कि हमें ये बेलपत्री ले जाएं, हमें शिव पुराण पर चढ़ाना है, हम क्या फूल तोड़ लें, हमें पूजन के लिए चाहिए माता रानी के लिए या शंकर जी की पूजन के लिए चाहिए, हम दुर्वा तोड़ लें, या तो अपने बगीचे में लगा हो, अपने खेत में लगा हो, अपने गार्डन में लगा हो, अपने फार्म हाउस पर लगा हो तो तुम प्रेम से तोड़ लो, कोई मना नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा है। पर अगर किसी दूसरे के यहाँ से लेकर आ रहे हो तो पहले हमें पूछना पड़ेगा कि हम आपकी ये वस्तु लेकर चले जाएं। उसे पूछना पड़ेगा। अब ऐसे तो एक माताजी की चप्पल खो गई और माताजी ने कहा गुरुजी हम तो तुम्हारी कथा सुनने आए थे और हमारी चप्पल चोरी चली गई। मैंने कहा अच्छा है, भगवान ने कृपा कर दी, तेरे वैसे ही समय बेकार चल रहा था, तेरा शनि राहु केतु दूसरा ले गया, अच्छा भगवान ने बड़ी कृपा करी तेरे ऊपर। फिर तुम कैसे गई? भाव हम दूसरे की ले गए। मैंने कहा हे भगवान, खुद का शनि गया था, दूसरे का केतु पकड़ लाई। अब लाभ क्या हुआ ये बताओ, अच्छा सुख की अनुभूति क्या हुई है? हमें नहीं चाहिए। हम अगर भगवान को रिझा रहे हैं ना महाराज, तो शिव महापुराण की कथा कहती है अगर भगवान को रिझा रहे हो तुम्हारे पास में कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। शंकर को 1 लोटा पानी हो तो चढ़ा दो, घर का हो तो चढ़ा दो, अगर पानी भी नहीं है तो शिव को रिझाने के लिए 3 बार ताली बजा दो, चल जाएगा। इतना भी नहीं है तो बेलपत्र चढ़ा दो, बेलपत्र भी नहीं है तो शंकर पे चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर धोकर वापिस शंकर को चढ़ा दो, और बेलपत्री भी नहीं है तो शंकर को प्रणाम कर लो। इतना भी नहीं कर सकते कि मंदिर के अंदर भी नहीं जा सकते तो मंदिर के दरवाजे को प्रणाम कर लो, मंदिर के दरवाजे को भी प्रणाम नहीं कर सकते तो मंदिर के शिखर को प्रणाम कर लो। शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, बस इतना भी कर लिया और ये भी नहीं कर सकते तो शिव महापुराण की कथा कहती है भूल से भी शंकर के मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ तो भी शंकर करुणा कर देता है, तो भी शिव कृपा कर देता है। मात्र निकल कर जाने पर भी शिव की करुणा शिव की कृपा हो जाती है, मात्र उसके दरवाजे के सम्मुख से निकल कर चलेगा वही सुख हो गया। महाराज आपको भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप क्या फल देगी, आप खुश होकर मेरे को जरूर बताएं। बाबा जी मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरे पास शब्द नहीं है। आपने जो गुरु मंत्र दिया है मैं मरते दम तक इसको छोड़ूंगा नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को जी मैं बिना इसको किए घर से नहीं निकलता बाबा। जी बाबा की कृपा है, ये तो भोलेनाथ बहुत कृपा कर रहे हैं मेरे ऊपर और ये सब आपका दिया हुआ है बाबा। मैं आपको फिर से साष्टांग करता हूँ। नमः शिवाय। बैठिए बैठिए। बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग आपने आपके पत्र में लिखा है कि मेरी बेटी का एग्जाम में भी पास हो गई, उसका बहुत कुछ फल मुझे मिला है। ना आपसे हमारा कभी मिलना हुआ, ना आप हमें जानते, बस केवल टीवी चैनल के माध्यम से आपने कथा सुनी है और उस मंत्र को जपा जिस मंत्र को इस शिव महापुराण का गुरु मंत्र कहा जाता है। भागवत का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय और शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम बार बार लोगों से कहते हैं अगर दुख आया है ना, तकलीफ आई है ना, कष्ट आया, माना ये कोरोना जैसा वायरस आ गया, कई लोगों के प्राण छूटे जा रहे हैं, उनसे निवेदन है इस मंत्र को मत छोड़ो, आप जपते रहो साहब, आप जपते रहिए। आप जितना स्मरण करोगे इस मंत्र का, अरे विचार करो, राजा श्वेत के प्राण लेने के लिए यमराज आ गया और राजा श्वेत को नहीं मालूम कि मेरी मृत्यु अभी लिखी है। 21,600 श्वास में से कौन सी श्वास आखिरी है ये किसको मालूम है साहब, किसको मालूम? कौन सा दान, कौन सा पुण्य, कौन सा भजन, कौन सा संकीर्तन, कौन सा मंत्र जाप हमारे कब काम आ जाए ये किसी को नहीं मालूम। एक राजा के मन में आया कि मैं राजा हूं पर मुझे ये नहीं मालूम कि मरने के बाद होता क्या है, मेरे को जानना है कि मरने के बाद क्या होता है। तो राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया कि तुम मरो और हमें खबर दो। तो मंत्री ने सोचा हम बताओ मर जाएंगे तो खबर कौन देगा, नहीं हमें मालूम करना है कि मरने के बाद क्या होता है, हमें तो उसकी खबर चाहिए। अब नगर में एक बहुत कंजूस व्यक्ति रहता था, उसने सोचा पैसा खूब मिलेगा, राजा बोल रहा है मुंह मांगा धन दिया जाएगा जो ये बता दे कि कब्र के अंदर मरने के बाद क्या होता है, अंदर कब्र के अंदर मरने के बाद क्या होता है। तो उस कंजूस ने सोचा एक काम करते हैं, पैसे के चक्कर में पैसा तो मिल जाएगा ना, एक काम करते हैं राजा से कह देते हैं कि मुझे कब्र में दफना दो, जैसे एक मुर्दे को लेकर जाते हैं वैसा मुझे लेकर जाओ और कब्र के अंदर मुझे दबा, ठीक है। फिर मैं आपको 7-8 दिन बाद बता दूंगा कि अंदर हुआ क्या, बस थोड़ी सी
सरंग छोड़ देना, उसमें तो हवा अंदर आती रहे, मैं फिर 10 दिन बाद बता दूं। ठीक, राजा ने कहा कर दो। कंजूस ने सोचा मुंह मांगा धन मिलेगा। इतने में कंजूस जैसे ही जाने लगा तो एक व्यक्ति उसके सामने कटोरा लेकर खड़ा हो गया, भैया कुछ दे दे, भूख लगी है भैया कुछ दे दे। अब ये कंजूस तो कंजूस, अठन्नी